तो फाइनली जैसे कि आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि 2 दिन पहले के ही वीडियो में मैंने आप सभी को जानकारी दे दी थी कि आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को ड्रेस कब मिलेगा और उसकी क्या स्थिति है। इसके संबंध में समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के जो मंत्री मदन सहनी है उनके द्वारा जो है विधान परिषद में एक विधायक के सवाल पर चर्चा के संबंध में जवाब में ये बात बताई गई है कि अप्रैल मई तक सभी बच्चों को ड्रेस उपलब्ध हो पाएगा। हालांकि कुछ जगहों पर ड्रेस मिलना भी शुरू हुआ था, लेकिन 100% ड्रेस का वितरण उपलब्धता अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाई है। इसी के संबंध में आज के लिए बिहार आंगनबाड़ी के संबंध में बांका जिले से खबर है। खबर को हम आपको डिटेल में दिखाते हैं कि किस प्रकार वहां परिस्थिति है और बच्चों को अभी तक ड्रेस नहीं मिल चुका है, लाखों बच्चे इससे वंचित है। इसके संबंध में खबर है, चलिए आगे हम आपको दिखा दें। तो ध्यान दीजिएगा, जो अपडेट है ड्रेस को निकल करके लगातार कई जिलों से सामने आ चुकी है। शीर्षक यह है कि 94,000 नौनिहालों को अब तक नहीं मिल सकी है पोशाक। यह बांका जिले की खबर, विशेष खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। लिखा गया है कि हर बच्चे को मिलना है गर्मी और ठंडे का 2-2 सेट ड्रेस। जीविका ने स्थापित किए सिलाई सेंटर। देखिए, जीविका दीदियों को सिलाई सेंटर दिया गया है, सिलाई करने का टेंडर सौंपा गया है, करोड़ों रुपए का जो है टेंडर सौंपा गया है जिससे वो ड्रेस सिल करके देंगी। लेकिन इसमें देरी पर देरी हो रही है और आपको मालूम है कि 2 दिन पहले ही विधान परिषद में मंत्री मदन सहनी जी के द्वारा कहा गया है कि अप्रैल मई तक सभी जगहों पर ये उपलब्ध हो पाएगा। अब पूरी खबर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं बिना ड्रेस के बच्चे आ रहे हैं। बांका जिले की खबर हम आपको विशेष खबर दिखा रहे हैं। लिखा गया जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े करीब 94,000 नौनिहालों को अब तक नई पोशाक नहीं मिल सका है, जिसका मुख्य कारण जीविका समूह के पास पर्याप्त संसाधनों का अभाव बताया जा रहा है। यानी संसाधन या फिर सिलाई मशीन या फिर जो भी हो वो कम है। यहाँ 2341 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, जहाँ प्रत्येक बच्चे पर 40 बच्चे केंद्र पर नामांकित होते हैं। दरअसल बच्चों के बीच पोशाक के वितरण की प्रक्रिया दिसंबर महीने में ही पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन कई जगहों पर जीविका सेंटर, सिलाई सेंटर नहीं खुला है और समूह के पास पर्याप्त संख्या में मशीनें भी उपलब्ध नहीं होने के कारण जो है ड्रेस तैयार नहीं किए जा सके हैं। बड़े पैमाने पर ड्रेस तैयार करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता थी तत्काल, जिसे उपलब्ध नहीं कराया जा सका। इसी वजह से हजारों बच्चों को ड्रेस मिलने में विलंब हो रहा है। इस योजना के तहत बच्चों को निर्धारित मानकों के अनुरूप ड्रेस उपलब्ध कराया जाना है। आंगनबाड़ी केंद्र के सभी 3 से 6 वर्ष के बच्चे को 2-2 सेट ड्रेस दिए जाना है। 2 सेट गर्मी और 2 सेट ठंड के मौसम के होंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि बच्चों के ड्रेस की सिलाई जीविका समूह के महिलाओं द्वारा की जानी है, लेकिन सिलाई मशीन की संख्या कम है या संसाधनों की कमी है। इसके चलते जो है इसमें देरी हो रही है। हालांकि पहले अभिभावकों के खाते में उसके पहले कैश जो है आंगनबाड़ी सेंटर पर वर्ष में एक बार बांटा जाता था, जो अब बंद हो चुका है। ICDS की DPO रेणु कुमार ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित बच्चों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पोशाक उपलब्ध कराया जाना था, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण यह कार्य प्रभावित हुआ है। 50 जीविका दीदियों को पोशाक तैयार करने की जिम्मेवारी मिली है और जो DPM है जीविका के बांका जिले के, उनका कहना है कि सोमवार से काम जो है शुरू किया जाएगा और 50% जीविका दीदी, माफ कीजिए, एक साथ 50 प्रशिक्षित जीविका दीदी के समूह जो ड्रेस तैयार करेंगी। कहीं ना कहीं इसमें अभी 1-2 महीनों का समय लगने वाला है। अलग अलग जिलों में संख्या के हिसाब से और काम करने वाले संसाधनों के हिसाब से जो है ड्रेस उपलब्ध होगा। तो आंगनबाड़ी बच्चों के ड्रेस के रिलेटेड छोटी सी अपडेट थी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।